स्टूडेंट हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे बच्चों। हमने अभी बहुत सारे टाइप मैट्रिसेस के देखे थे, तो उसके बाद है बच्चों सिंगुलर मैट्रिक्स। देन व्हाट इज मीन बाय सिंगुलर मैट्रिक्स? इफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज द सिंगुलर मैट्रिक्स। आपको एग्जांपल दिया है, सपोज A इज इक्वल टू -3, 3, 1 एंड -1। Then how to find the determinant of A is? Determinant of A is equal to determinant में लिखना है -3, 3, 1, -1। तो how to solve this determinant? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 by 2 का डिटर्मिनेंट ऑलरेडी आपने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में। -3 इंटू -1 3, -1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो गिवन मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आता है, देन द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एज द सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद है बच्चों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब एग्जैक्ट सिंगुलर मैट्रिक्स का अपोजिट होता है। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। उसके बाद बच्चों देखो नेक्स्ट एक डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मैट्रिक्स ए बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड एज द ट्रांसपोज ऑफ ए, एंड विच इज डिनोटेड बाय ए रेज़ टू द पावर टी और ए डैश। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। आपको सपोज ए मैट्रिक्स दी हुई, उसका ऑर्डर है बच्चों 3/2। ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज 3/2। ए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 3/2। आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है। मतलब आपने क्या पढ़ा है डेफिनेशन में? बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम्स। आपको रोज को कहाँ पे इंटरचेंज करना है? कॉलम में। मतलब ये जो ए मैट्रिक्स का है, ये जो रो है, दिस रो इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स। This row, second row is converted into second column and third row is converted into third column। मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसका हर एक रो किस में कन्वर्ट हो गया? कॉलम में कन्वर्ट हो गया। देन दिस गिवन मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए कब मिलती है? इफ यू कन्वर्ट द गिवन मैट्रिक्स by interchanging its rows into columns, then that matrix is called as the transpose of a given matrix। अगर समझो बच्चों आपको जो मैट्रिक्स दी है उसके ऑर्डर अगर 3/2 है, तो ये जो ट्रांसपोज अगर मैंने ये मैट्रिक्स का निकाला तो उसकी ऑर्डर चेंज हो जाती है। 3/2 है तो इसकी ऑर्डर आएगी बच्चों 2/3। 2/3 मतलब 2 मतलब नंबर ऑफ रोज आर 2 एंड बाई 3 मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। इसमें नोट अभी मैंने वही बताया, अगर ये मैट्रिक्स के ऑर्डर m/n है तो उसकी ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स होती है उसकी ऑर्डर n/m आती है। मतलब ऑर्डर रिवर्स हो जाती है। उसके बाद सेकंड देखो बच्चों, ए ट्रांसपोज इज अ ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। Then determinant of A is equal to determinant of A raised to the power T। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? अगर गिवन मैट्रिक्स जो है ए मैट्रिक्स, ये अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, सॉरी ये गिवन मैट्रिक्स है ये, और उसका ट्रांसपोज अगर ये ए रेज़ टू द पावर टी निकाला है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ़ यू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स and then find the determinant of both the matrix, given matrix as well as a raised to the power t। मतलब ये दो मैट्रिक्स का अगर मैंने डिटर्मिनेंट निकाला तो डिटर्मिनेंट सेम होता है। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ये कब पॉसिबल है? जब गिवन मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट इज मीन बाय स्क्वायर मैट्रिक्स? द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑलरेडी पढ़ा है बच्चों हमने। उसके बाद दिया है बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू AIJ, उसके ऑर्डर है m/n, इज कॉल्ड एज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
इफ Aij इज इक्वल टू Aj फॉर ऑल I एंड J। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, और उसके ऑर्डर m बाई n है, मतलब मैंने एक एग्जांपल लिया बच्चों, a इज इक्वल टू 2 5 1 5 4 6 1 6 3। दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज 3 and number of columns 3, therefore this is the square matrix। और डेफिनेशन में क्या देखा है हमने, Aij इज इक्वल टू Aj। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, समझो, मैंने ये एलिमेंट की पोजीशन क्या है बच्चों, ये 5 की पोजीशन क्या है, ये A12 एलिमेंट है इज इक्वल टू 5। ये 1 2 एलिमेंट अगर 5 है तो उन्होंने क्या बोला है, Aij इज इक्वल टू Aj, मतलब इसका रिवर्स करो, इंटरचेंज करो, तो ये इंटरचेंज क्या आएगा, A21 आएगा, 1 2 का 2 1, मतलब Aij का Ji किया, तो 2 1 पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है 5। मतलब ये दोनों भी एलिमेंट कैसे आ गए बच्चों, सेम आ गए। ऐसा हर एक एलिमेंट सेम होना चाहिए। 1 1 को तो चेंज नहीं कर सकते, 1 ही आएगा। 2 2 को चेंज नहीं कर सकते, ये 2 2 बोले तो ये एलिमेंट आएगा, 3 3 बोले तो ये एलिमेंट आएगा। अब ये एलिमेंट देखो बच्चों, इसकी पोजीशन क्या है, 1 की 1 3 पोजीशन है। यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या है बच्चों, 1 3 है। अब इस मैट्रिक्स में 1 3 बोले तो क्या है बच्चों, 1 3 एलिमेंट 1 है, मतलब फर्स्ट और थर्ड कॉलम में 1 है। उसका इंटरचेंज करने के बाद क्या आएगा बच्चों, ये 3 1 आएगा। 3 1 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 1, मतलब ये दो एलिमेंट भी सेम आ गए। उसके बाद इसकी पोजीशन क्या है बच्चों, 2 3 और 3 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये दोनों की पोजीशन से, मतलब जितने भी ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में एलिमेंट ऐसे होंगे कि उसका हर एक एलिमेंट Aij इज इक्वल टू Aj। मतलब 1 2 इज इक्वल टू A21, 1 3 इज इक्वल टू A31 और 2 3 इज इक्वल टू A32। ये सब एलिमेंट अगर इक्वल होंगे then that type of matrix is called as the symmetric matrix। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है बच्चों। और भी आप बोल सकते हैं, इफ अगर आपने ये स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकाला, ये 2 5 1 5 4 6 1 6 3, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा बच्चों, रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स, 2 5 1, सेकंड रो इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम, थर्ड रो इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम। तो क्या मिल गया बच्चों, आपको वही मैट्रिक्स मिल गई। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर वही मैट्रिक्स मिलती है, देन दिस ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी अनदर डेफिनेशन है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। एक तो क्या आना चाहिए बच्चों, एलिमेंट में विच टाइप ऑफ रिलेशन, द एलिमेंट हैव Aij इज इक्वल टू Aj। एक तो Ij इज इक्वल टू Aj आ जाना चाहिए, नहीं तो क्या आना चाहिए, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दी है उसकी ट्रांसपोज अगर इक्वल है, A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, दैट मैट्रिक्स A इज कॉल्ड एज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद देखो बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है, वही मैट्रिक्स से थोड़ा सा अपोजिट है। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच Aij m by n, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज कॉल्ड एज द स्क्यू सिमेट्रिक इफ Aij इज इक्वल टू माइनस Aj। मतलब Aij जैसा वही ऊपर देखा था हमने, वही एलिमेंट इक्वल चाहिए, लेकिन उसका साइन अपोजिट चाहिए, निगेटिव। अगर ये पॉजिटिव एलिमेंट है मैट्रिक्स में तो ये निगेटिव आना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक में, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आना चाहिए। तो पोजीशन आपको तो ऑलरेडी मैंने बताई, तो ये 4 है,
तो ये -4 आ गया। ये 5 है तो उसकी पोजीशन 1 3 की 3 1, तो ये 5, ये -5 है तो ये 5 आ गया, ये 5 है तो ये -5, साइन चेंज आनी चाहिए। अब उसके बाद ये 2 3 की पोजीशन देखो, 6 है तो -6 आ गया। मतलब ये जो कंडीशन है Aij इज इक्वल टू -Aj, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड इन दिस मैट्रिक्स, then that type of matrix A is called as the skew symmetric matrix। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अब मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन निकालता हूँ तो ये 0 रहेगा, ये -4, इधर भी माइनस साइन कॉमन 5, यहाँ पे -4 0, -6 -5 6 0। मतलब ये निगेटिव साइन कॉमन निकालने के बाद आपको वही मैट्रिक्स मिल गई जो ए है। मतलब क्या आ गया बच्चों, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज। अगर ऐसा आ गया देन ए इज कॉल्ड एज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। तो एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल फर्स्ट लेक्चर ने हमने ऑलरेडी छुड़ाया है, लेकिन तो भी एक रिवीजन के तौर पे हम देखेंगे उसको। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स A is equal to Aij 3/2 where the elements Aij are given by Aij is equal to I plus j bracket cube divided by 5। दिस इज द एग्जाम्पल। आपको किस टाइप की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है? A इज इक्वल टू Aij, उसकी ऑर्डर है बच्चों 3/2। मतलब 3/2 ऑर्डर है, मतलब नंबर ऑफ रोज आर 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 2। कैसे मैट्रिक कंस्ट्रक्ट करेंगे हम? A11, A12, A21, A22, A31, A32। ये मैट्रिक्स आपको फाइंड करनी है। अब इसका हर एक एलिमेंट हम निकालेंगे। अब Aij इज इक्वल टू क्या बताया उन्होंने? Aij इज इक्वल टू I प्लस जे ब्रैकेट क्यूब डिवाइडेड बाय 5। मतलब इससे हम क्या करेंगे बच्चों? हर एक एलिमेंट निकालेंगे उसमें का। तो 1 1 एलिमेंट क्या आएगा बच्चों? मतलब I की जगह पे 1 है और J की जगह पे भी 1 है। देन व्हाट यू गेट? put that value in this formula, 1 plus 1 bracket cube divided by 5। इसका मतलब 2 cube divided by 5, 2 cube मतलब 8 by 5। फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब ये 1 2 एलिमेंट निकालेंगे हम। अब यही फॉर्मूले में रखना है। ये फॉर्मूले में Aij इज इक्वल टू I प्लस जे ब्रैकेट क्यूब डिवाइडेड बाय 5। तो I की जगह पे 1 लिखो और J की जगह पे 2 लिखो। तो मतलब क्या आएगा बच्चों? 1 प्लस 2 ब्रैकेट क्यूब डिवाइडेड बाय 5। मतलब 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 5। 3 क्यूब बोले तो 27/5। सिमिलरली आपको हर एक एलिमेंट निकालना है। A21 I की जगह पे 2 और J की जगह पे 1। पुट दैट वैल्यू इन दिस इक्वेशन। मतलब 2 प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब डिवाइडेड बाय 5। 3 क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 5, 27/5। अभी ये 2 2 एलिमेंट हम निकालेंगे। I की जगह पे 2, J की जगह पे 2, 2 प्लस 2 ब्रैकेट क्यूब डिवाइडेड बाय 5। मतलब क्या आएगा बच्चों? 4 क्यूब डिवाइडेड बाय 5। 4 क्यूब बोले तो 64 डिवाइडेड बाय 5। अब उसके बाद कौन सा एलिमेंट निकालना है बच्चों? 3 1 एलिमेंट निकालना है। A31 I की जगह पे 3 और J की जगह पे 1 ब्रैकेट क्यूब डिवाइडेड बाय 5।
4 क्यूब डिवाइडेड बाय 5, 4 क्यूब बोले तो 64 डिवाइडेड बाय 5। उसके बाद A32 ए एलिमेंट निकालेंगे, 3 + 2 डिवाइडेड ब्रैकेट क्यूब डिवाइडेड बाय 5, मतलब 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 5। 5 क्यूब बोले तो 125 डिवाइडेड बाय 5। तो क्या आएगा बच्चों मैट्रिक्स? गिवन रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज ए इज इक्वल टू A11 बोले तो 8/5, A12 बोले तो 27/5, A21 बोले तो 27/5, 22 बोले तो 64/5, 31 बोले तो 64/5 एंड 32 बोले तो 125/5। दिस इज द एग्जाम्पल। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है बच्चों। आपको मैट्रिक्स निकालनी थी विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। एकदम सिंपल कंसेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्लासिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ रो, अ कॉलम, अ स्क्वायर, अ डायगोनल, a scalar, a unit and a upper triangular or lower triangular matrix, a symmetric or skew symmetric matrix। अब जितने भी टाइप हमने देखे हैं इस सब टाइप के डेफिनेशन हम देखे हैं। तो बच्चों ये यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल दिया है, a = 3 - 2 4 0 0 - 5 0 0 0। दिस इज द मैट्रिक्स। बच्चों यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। लेकिन जब और डायगोनल एलिमेंट जो है स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट होते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट के नीचे के जो एलिमेंट है ये 3 एलिमेंट्स आर, ये तीनों भी एलिमेंट कैसे है बच्चों? 0 है। अगर डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट अगर 0 है देन दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। तो तुम बोलेंगे बच्चों हम स्क्वायर लिखना कि अपर ट्रायंगुलर लिखना? हमने अपर ट्रायंगुलर लिखना है। क्यों लिखना है बच्चों? अपर ट्रायंगुलर कब होती है? जब वो स्क्वायर होती है। मतलब जब अपर ट्रायंगुलर लिखेंगे उसमें ऑटोमेटिकली वो कैसी रहेगी बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी। इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना जरूरी नहीं है। लेकिन डायगोनल एलिमेंट के नीचे के अगर एलिमेंट 0 है तो डायगोनल एलिमेंट किस में होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होते हैं। और ये जो अपर ट्रायंगुलर बोले तो डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट अगर 0 है देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद देखो बच्चों, a = 0 4 7 -4 0 3 -3 7 3 0। अब ये एग्जाम्पल देखने के बाद हम क्या सोचेंगे? आपको तो पहले इसकी डेफिनेशन हर एक मैट्रिक्स की पता होना चाहिए। तो हर एक मैट्रिक्स की डेफिनेशन, देन विच टाइप ऑफ रिलेशन इन बिटवीन द एलिमेंट्स, कैसा रिलेशन है बच्चों इसमें? ये Aij = -Aj है। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे -7 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे +3 है। और ये कौन से पोजीशन से? Aij = Aj, ये पोजीशन है और उसका निगेटिव है। इसका मतलब ये किस टाइप के मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब भी मैंने डेफिनेशन में बताया, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद थर्ड वन देखो बच्चों, ये मैट्रिक्स में देखो बेटा 2/2 की मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर आल्सो 2 एंड देयरफॉर दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज द स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन इस स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट इक्वल है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। अगर डायगोनल एलिमेंट इक्वल रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये किस टाइप की मैट्रिक्स है? स्केलर। उसके बाद देखो
अब ये मैट्रिक्स में देखने के बाद ये तो स्क्वायर, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ये तो एलिमेंट अलग अलग है, लेकिन जो नॉन डायगोनल डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के भी और डायगोनल एलिमेंट के नीचे के भी एलिमेंट जीरो है, तो उसको कैसे मेरे मैट्रिक्स बोलेंगे हम? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। हमने डेफिनेशन में पढ़ा है सब नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर जीरो है तो उसको हम कैसे मैट्रिक्स बोलते हैं बच्चों? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद देखो बच्चों, अब मैंने ये मैट्रिक्स दी हुई है यहाँ पे, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0, दिस इज द गिवन मैट्रिक्स ए। अगर मैंने ये मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकाला तो रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स, रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स, रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स, तो वही मैट्रिक्स मिल गई आपको। मतलब ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं बच्चों आप लोग? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? तो पहले तो आपको जब भी मैट्रिक्स डिटरमिन करनी हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर एंड द डेफिनेशन ऑफ नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? तो बच्चों जो मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो है तो उसको हम सिंगुलर बोलते हैं। जो भी मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो नहीं है तो उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये तो तय हो गया है बच्चों डेफिनेशन में कि आपको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो आपको ये मैट्रिक्स दी हुई है 3 5 7 -2 1 4 -3 2 5, दिस इज द गिवन मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 5 7 -2 1 4 3 2 5। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर कंसिडर करने के लिए? हमने 10th स्टैंडर्ड में 2/2 अगर डिटर्मिनेंट है तो उसका डिटर्मिनेंट निकाला, लेकिन 3/2 का नहीं निकाला। तो ये पहले फर्स्ट रो में का फर्स्ट एलिमेंट है बाहर लेता हूँ मैं, तो उसके नीचे का कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो, बाकी जो बचा उसका डिटर्मिनेंट ले लो। 1 4 2 5, उसके बाद नेगेटिव साइन -5, उसके नीचे का कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो, -2 4 3 5, -2 4 3 एंड 5। उसके बाद प्लस साइन लेना है फॉर्मूले में ही, कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो, क्या बच गया बच्चों? -2 1 3 2। सिंपल कंसेप्ट है। और सॉल्व करो बच्चों। 3 एज इट इज ब्रैकेट में 3/3 का डिटरमिनेंट 5 1 ज़ा 5 -4 ज़ा 8 -5 ब्रैकेट में बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -2 × 5 -10 माइनस साइन 3 4 ज़ा 12 +7 ब्रैकेट में बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -4 -3 1 ज़ा 3 -2 × 2 -4 -3 × 1 इज इक्वल टू -3। मतलब क्या आएगा बच्चों? 3 एज इट इज ब्रैकेट में -3 -5 इंटू ब्रैकेट में -22 +7 इंटू -7। सिंपल। मतलब क्या आएगा बच्चों? -9 माइनस माइनस प्लस 110 -49। मतलब ये पूरा सॉल्व करने के बाद आगे जा जाएगा बच्चों कितना? 52। मतलब अगर डिटर्मिनेंट 52 आ गया मतलब नॉट इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर A is a singular।
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है बच्चों। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो ये मैट्रिक्स को क्या बोलना है बच्चों? नॉन सिंगुलर। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों, फाइंड के इफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर। अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो आपको के की वैल्यू निकालना है। तो सिंगुलर होने के बाद एक तो बात पक्की हो गई बच्चों, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? 0। तो कैसे छुड़ाएंगे बच्चों? अब जो जो गिवन मैट्रिक्स दी है उसका डिटर्मिनेंट ले लो। डिटर्मिनेंट ऑफ k -1 2 3 3 1 2, उसके बाद 1 -2 4। अब डिटर्मिनेंट 0 क्यों लिया डायरेक्टली? क्योंकि एग्जाम्पल में भी दिया है उन्होंने कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब मैंने अभी बताया कि उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0। अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे हम। पहले फर्स्ट रो में का k -1 बाहर, कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो। 1 2 -2 4, उसके बाद निगेटिव साइन -2, कॉलम छोड़ो, रो छोड़ो। 3 2 1 4, 3 2 1 4, उसके बाद +3, कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो। 3 1 1 -2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। k -1 एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4, माइनस ऑफ -4 मतलब +4 आ जाएगा। -2, 3 4 ज़ा 12, -1 2 ज़ा 2, +3 इंटू ब्रैकेट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में -6, -1 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया बच्चों? यहाँ पे k -1 इंटू 8, -2 इंटू 10, 12 -2 इज इक्वल टू 10, +3 इंटू ब्रैकेट -7 इज इक्वल टू 0। अब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। देयरफॉर 18 के 8 है, 8 है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 के -8 -20 -3 7 ज़ा 21 इज इक्वल टू 0। और ये सब की एडिशन कितनी आती है बच्चों? एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद -8 के -49 इज इक्वल टू 0। इधर नेगेटिव राइट साइड में पॉजिटिव। 8k इज इक्वल टू 49, 8 मल्टीप्लाई राइट साइड में डिवाइड, तो k इज इक्वल टू 49/8। दिस इज द वैल्यू ऑफ k। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है।